देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 207 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र को चांडाल के हाथ बेचकर ऋण मुक्त करना की कथा का वर्णन किया गया है। इसे आप इस परिच्छेद में सुनेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। इस कोरोना काल में थोड़ा समय जरूर निकालिए। आदि शक्ति माता भगवती के भागवत को आप यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन करके माता की कृपा को जरूर अपने घर में पहुंचाइए और इस शंख ध्वनि से जो भी ऋणात्मक शक्ति है अपने घर से भगाइए और अपने इष्ट मित्रों के पास इस वीडियो को भेजकर उनसे सब्सक्राइब करवा करके उनको भी सुरक्षित करवाइए। यह आपका दायित्व है, क्योंकि अच्छी बात सुनने के लिए मन कभी नहीं कहता। यह कलयुग है। कलयुग में केवल मन भटकता है। विघ्न व्यवधान मन को केंद्रित नहीं होने देते, अच्छी बात नहीं सुनने देते हैं। आदि शक्ति माता भगवती ने सत्य की रक्षा महाराज हरिश्चंद्र की किया था और सत्य की रक्षा में उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र को बेच दिया और स्वयं चांडाल के हाथ बिक करके विश्वामित्र को उनकी दक्षिणा देते हैं। तो सबसे पहले शंख ध्वनि आदि शक्ति माता भगवती की कृपा के लिए जन्मेजय को देवी भागवत की कथा का श्रवण कराते हुए ऋषि जैमिनी कहते हैं। ऋषि जैमिन भगवान व्यास जी के परम शिष्य हैं। हे राजन, हे महाराज जन्मेजय, महाराज हरिश्चंद्र से इस प्रकार कठोर वचन कहते हुए और 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा के रूप में स्वीकार करके विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा शोक संतप्त हो उठे। बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए नीचे की ओर मुख किए हुए उच्च स्वर में बोलने लगते हैं। धन से बिक जाने के लिए उद्यत प्रेत रूप मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते हुए मुझे खरीद ले।
उसी समय आदि शक्ति माता भगवती की कृपा होती है और धर्मराज को आदेश दिया कि तुम जाओ और चांडाल का रूप धारण करके महाराज हरिश्चंद्र को क्रीत कर लो, खरीद लो। यतो धर्मः ततो जयः। धर्मराज चांडाल बन गए, उनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, उनका वक्ष भयानक है, विशाल दाढ़ी है, दांत बड़े बड़े थे, बड़ा निर्दयी स्वभाव लग रहा था। वह चांडाल के शरीर का वर्ण काला होता है, उसी प्रकार काला तथा लंबा आकार वाला है, बहुत मोटा है। उसने अपने हाथों में एक जर्जर लाठी ले रखी है, वह सौं की मुंडमालाओं से अलंकृत है। चांडाल बोलता है, मैं तुम्हें दास के रूप में खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बताओ कि इसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। महर्षि व्यास जी कहने लगे, जैमिनी रुको, मैं बताता हूं। हे महाराज जन्मेजय, वो अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठुर तथा अविनीत चांडाल को इस प्रकार कहने पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तुम कौन हो? चांडाल ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, मैं प्रवीर नामक यहां का विख्यात एक चांडाल हूं। मृत व्यक्ति का वस्त्र ग्रहण करना यहां तुम्हारा कार्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने यह वचन कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल बोला, हे राजन, आपने इस समय मेरे समक्ष जो धर्म का स्वरूप व्यक्त कर रहे हो, वह बिना सोचे समझे ही आपने कहा है। जो मनुष्य अच्छी तरह से सोच समझ कर बोलता है, वह अभीष्ट फल प्राप्त करता है। किंतु हे अनघ, आपने बिना विचार किए ही जो सामान्य बात है उसे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हो तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है। अतः मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं है। जैमिनी कहते हैं, जैमिनी ऋषि वे ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अमर्ष से फैली हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचते हैं। उन्होंने राजा से कहा, यह चांडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, तब आप इससे अपना मूल्य लेकर यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? राजा ने कहा, हे भगवान,
मैं अपने को सूर्य वंश में उत्पन्न समझता हूं, अतः मैं धन के लोभ से चांडाल के दासत्व को कैसे प्राप्त हो जाऊं। विश्वामित्र ने कहा, यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथ बेचकर उससे प्राप्त धन मुझे नहीं दे देते तो मैं आपको निसंदेह शाप दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी द्रव्य लेकर मेरी दक्षिणा दे दीजिए। फिर इस समय चांडाल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपको धन देने वाला नहीं है। हे राजन, यह भी निश्चित है कि मैं धन लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। हे राजन, यदि आप अभी मेरा धन नहीं देते हैं तो दिन के चौथे प्रहर की आधी घड़ी शेष रह जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, तब राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होकर बोले, आप प्रसन्न हो। ऋषिवर यह कहते हुए विकलता पूर्वक उनके पैर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हे ईश्वर, मैं आपका दास हूं, अत्यंत दुखी हूं, दीन हूं, पर विशेष रूप से आपका भक्त हूं। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। अवशिष्ट धन को चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बन जाऊंगा। हे मुनि, आपके मन की इच्छा के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु राजन, आपको सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, विश्वामित्र इस प्रकार कहने पर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे। विश्वामित्र ने जब ऐसा वचन कहा तो राजा हर्षित हो उठे और उन्होंने इसे अपना पुनर्जन्म समझा। वह विश्वामित्र से कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अनघ, आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र ने कहा, हे चांडाल, इधर आओ, तुम मेरे इस दास का क्या मूल्य दोगे? मूल्य लेकर मैं तुम्हें इसे इसी समय दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार कहने पर चांडाल के मन में प्रसन्नता आ गई और विश्वामित्र के पास तत्काल आकर उनसे कहने लगा, हे द्विजवर, प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि को रत्नमय कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा ये महान कष्ट दूर कर दिया है। इसके बाद स्वर्ण, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के दिए गए रत्नों को विश्वामित्र ने चांडाल से प्राप्त किया। इससे राजा हरिश्चंद्र के मुख से उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्य पूर्वक मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरे स्वामी हैं, मुझे तो केवल वही करना है जो वे कराएंगे। उसी समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई कि हे महाभाग, आपने मेरी वह दक्षिणा दे दी और अब
आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इंद्र सहित महान ओज वाले सभी देवता महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे, हे महामते, आप ही मेरे माता पिता तथा आप ही मेरे बंधु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण रहित भी बना दिया। हे महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए अब मैं कौन सा कार्य करूं? राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, आज से इस चांडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा। आपका कल्याण हो। उनसे ऐसा कहकर वह धन लेकर विश्वामित्र वहां से चले गए। तो देवियों और सज्जनों, सत्य की रक्षा के लिए महाराज हरिश्चंद्र जिस प्रकार चांडाल के हाथों बिक जाते हैं और सत्य को नहीं छोड़ते हैं, सत्य ही आदि शक्ति माता भगवती हैं और अपने भक्तों से सदैव परीक्षा लेती रही हैं, और जो भक्त उनकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उन पर विश्वास रखता है, उसका वह कल्याण करती हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।